क्लास का गुंडा टीचर पर रैकेट फेंक कर मारता है, यह सोचकर कि टीचर डर जाएगा, लेकिन टीचर बिल्कुल भी नहीं घबराता, उल्टा रैकेट पर ऐसे मारता है कि वो तेजी से जाकर दीवार में आधा धंस जाता है। इस दृश्य को देख सभी छात्र दंग रह गए थे। वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि टीचर इतना शक्तिशाली है। नाराज होकर बच्चों ने अगले दिन चुपके से टीचर की कुर्सी पर गोंद लगा दिया और टीचर बिना ध्यान दिए जब कुर्सी पर बैठा तो सभी छात्र उसका मजाक देखने का इंतजार कर रहे थे। तभी स्कूल का गुंडा बाहर आया और टीचर से पूछा कि क्या वह अभी भी खड़ा हो सकता है। किसने कहा मैं हिल नहीं सकता, लेकिन स्कूल का गुंडा सोचता था कि टीचर डींग मार रहा है। लड़के ने क्लास टीचर को चुनौती दी कि अगर हिम्मत है तो खड़ा होकर दिखाए। अगले ही पल टीचर ऐसे खड़ा हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। छात्र उसकी हरकत देखकर डर गए, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है। वे नहीं जानते थे कि उनके सामने का क्लास टीचर कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वह शहर का माफिया का बॉस था जो लड़ाई झगड़े की जिंदगी से थककर स्कूल में टीचर बनने आया था। लेकिन पहले ही दिन उसने देखा कि प्रिंसिपल हथियारों से लैस होकर क्लास के बाहर खड़ा था। डर रहा था कि कहीं अपनी जान न गंवा। यह क्लास पूरे स्कूल में सबसे बदनाम थी, जिसमें अमीर घरों के बिगड़ैल बच्चे थे जो शिक्षकों की बिल्कुल परवाह नहीं करते थे और न ही उन्हें कुछ समझते थे। अब तक वो 99 टीचर्स को भगा चुके थे। प्रिंसिपल टीचर को पूरी कहानी सुनाकर तुरंत भाग गया और जब वह टीचर क्लास में गया तो उसने देखा कि छात्र अराजकता में थे। कुछ पोकर खेल रहे थे, कुछ हॉटपॉट खा रहे थे, कुछ टेबल टेनिस खेल रहे थे और कुछ लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे। फिर भी वह टीचर गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि आगे बढ़कर उन्हें सिखाने लगा कि टेबल टेनिस इस तरह नहीं खेली जाती, टेबल टेनिस इस तरह खेली जाती है। फिर टीचर ने सबको कहा कि छात्रों अब हम क्लास शुरू करेंगे। उस टीचर की हरकतों से छात्र बहुत नाराज हो गए थे, जिससे एक अनहोनी होने वाली थी। सभी ने अपने स्टेशनरी सामान टीचर पर फेंक दी, लेकिन वे नहीं जानते थे कि ये छोटी चालें उस टीचर के सामने कुछ भी नहीं थी और उसने मिनटों में उन्हें सबक सिखा दिया। बच्चों की शरारतों के सामने टीचर ने पहले से ही अनुमान लगा लिया था कि कुर्सी पर जरूर गोंद लगी होगी, इसलिए उन्होंने कुर्सी पर बैठने का नाटक किया। टीचर ने सबको मूर्ख बना दिया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वो बिगड़ैल लड़के को दंडित नहीं करेंगे। लड़के ने जब कहा कि तुम क्या करने वाले हो तो टीचर ने कहा बेशक, तुम्हें अपनी औकात में रहना सिखाऊंगा। इस तरह लड़का उस टीचर द्वारा कुर्सी से चिपका दिया गया और हिल नहीं सकता था। फिर उसने उसे इतनी जोर से उठाया कि उसकी आधी पैंट फट गई और लाल चड्डी के दर्शन हो गए। फिर टीचर ने सभी छात्रों से शर्त लगाई कि वे अगले हफ्ते तक मुझे परेशान कर सकते हैं। अगर तुम सफल नहीं हुए तो तुम सबको मेरी बात माननी होगी और अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। उस टीचर का आत्मविश्वासी चेहरा देखकर छात्र खुश हो गए। उन्हें यकीन था कि वे हार नहीं सकते। अगले कुछ दिनों में उन्होंने उसे फंसाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वह पहले से जानकर आसानी से बच निकलते थे। फिर एक दिन 18 साल से उस आदमी से प्यार करने वाली महिला टीचर ने उसे समझाया कि इस स्कूल को छोड़ दो। आखिरकार ये छात्र इतने बिगड़े हुए हैं कि इन्हें बदला नहीं जा सकता, लेकिन वह आदमी अपने फैसले पर अडिग था। उस दिन कुछ छात्रों ने उसकी कार के नीचे नकली बम लगा दिया। उन्होंने सोचा अगर वह डर गया तो वे जीत जाएंगे, लेकिन महिला टीचर ने यह देख लिया था। उन्होंने कहा कि स्कूल खत्म हो गया है, घर नहीं जा रहे हो, यहाँ क्या कर रहे हो। कुछ छात्रों को घबराया देखकर महिला टीचर ने अनुमान लगाया कि वे फिर से कोई शरारत कर रहे हैं। उसने उन्हें रुकने के लिए कहा, वरना वह उनके माता पिता को फोन करेगी। लेकिन इन छात्रों को धमकियों से कद्दू भी फर्क नहीं पड़ता। तभी वहाँ टीचर आता है और जैसे ही कार में बैठता है, दुर्भाग्य से उसने कार में बम देख लिया था। वह जल्दी से बाहर निकला और छात्रों को दूर हटने को कहा। जब छात्रों ने देखा कि टीचर डर गया है तो वे हंसने लगे और कहा कि बम नकली था। उन्होंने जानबूझकर उसे उल्लू बना दिया, मगर टीचर जानता था कि बम असली है और समय रहते बच्चों को बचा लिया।